हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप किसी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे या किसी बुक से बार बार प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं लेकिन आपका स्कोर में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। मतलब पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आप 60 नंबर लाए, दूसरे वाले में भी 61 ले आए, तीसरे वाले में फिर 60 ले आए, कोई इजाफा नहीं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, ठीक है, और इससे सुधारा कैसे जा सकता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि अभी 15 से 18 दिन आपके पास है मेहनत करने के लिए, तो मुझे लग रहा है सही समय है आपको ये बात समझाने का कि हम मॉक टेस्ट लगाते क्यों हैं, आखिर हमें एक प्रैक्टिस सेट लगाने से फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे आपके स्कोर में कोई सुधार नहीं आएगा, क्योंकि आपके ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। अब सबसे पहली चीज़ की क्या तरीका अपनाया जा सकता है, तो मान लो कि हमारे सामने एक पेपर है, ठीक है, इस पेपर में एक सवाल मान लो ये पूछा जा रहा है आपका, मुख्य किसका विलोम है। ठीक है, आपने क्या किया, इसे अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं, आपने अटेम्प्ट कर लिया। फाइनल में जब आपने आंसर की अपनी मिलाई तो पता चला कि ये गलत हो गया, तो आपने सोचा कोई बात ना, कोई 40 मेरे गलत हो जा रहे हैं 100 में से। आपने दूसरा प्रैक्टिस सेट ले लिया, ठीक है, दूसरा ले लिया, और इस बार आपसे दूसरा कोई पूछ लिया गया विलोम। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। अब यहाँ इस बार ये वाला प्रश्न आपको अगले एग्जाम में मिल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्याय नहीं है। इस बार पर्यायवाची का प्रश्न आया, आपने पूरा अटेम्प्ट किया और आपका पर्यायवाची का प्रश्न भी गलत निकला। ठीक है, यानी कि आपके वो प्रश्न विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द बार बार आ रहे हैं और आप गलत कर रहे हो, बार बार गलत कर रहे हो। ठीक है, हर पेपर में गलत हो जा रहे हैं, आपको वो नहीं आते। अब चाहे हिंदी की बात करो, चाहे इंग्लिश की बात करो, इंटोनिम सिनोनिम्स आ रहे हैं, वन वर्ड आ रहे हैं, हर प्रैक्टिस सेट में आपके गलत ही जा रहे हैं, आपके कोई सुधार नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि बार बार एक दिन में 4 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाने होते हैं। प्रयास ऐसे होता है, एक प्रैक्टिस सेट लगाया, आपका जो है मान लो ये पर्यायवाची वाला सवाल गलत निकला, आपने प्रैक्टिस सेट के साइड में जहां आप लगा रहे हो नोट कर लिया पर्यायवाची टॉपिक। ठीक है, पर्यायवाची टॉपिक में नोट कर लिया पर्यायवाची। ठीक है, विलोम का गलत हुआ, बगल में नोट कर लिया विलोम। या आपका यहां से देखा आपने समास का प्रश्न गलत हुआ, बगल में आप नोट कर लिया समास। ठीक है, यदि आप मान लो गणित लगा रहे हैं, अब जैसे हम यहां पर देख लेते हैं, एक ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का प्रश्न आपने किया, अब गलत हो गया। अगले मॉक टेस्ट में फिर एक समांतर श्रेणी का प्रश्न आया, आपने फिर उसे किया, लेकिन आपको आता नहीं है समांतर श्रेणी का प्रश्न करना, फिर वो गलत हो गया। तो ऐसे नहीं करना है कि आप टेस्ट पे टेस्ट लगाए जा रहे हो, ऐसे स्कोर थोड़ी बढ़ जाएगा। आपकी नॉलेज जब उतनी है, आपको उतने ही टॉपिक आते हैं, तो स्कोर कैसे बढ़ जाएगा। जो गलत होगा प्रश्न वो किस टॉपिक से आया है उसे नोट कर लो यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये मॉक खत्म करने के बाद जितने भी टॉपिक आपने नोट किए हैं प्रयास करो उन सबको पढ़ो, फिर अगला मॉक दो, फिर पढ़ो, भले ही एक दिन का गैप हो जाए बीच में। ठीक है, भले ही 2 दिन का गैप हो जाए, हमारा अल्टीमेट टारगेट है पेपर में अच्छा स्कोर करना, मॉक टेस्ट खत्म करना हमारा टारगेट थोड़ी है। तो इसे मॉक टेस्ट को करो, वो टॉपिक क्लियर करो, फिर अगला मॉक टेस्ट करो, फिर जो टॉपिक फंस रहे हैं उन्हें क्लियर करो। ऐसे करके आप 15-17 दिन में अगर 10 मॉक टेस्ट कर पाते हो तो कोई गलत बात नहीं है। अगर 10 मॉक टेस्ट इस मेहनत के साथ करते हो तो कोई गलत बात नहीं है। उम्मीदन आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे और आपका स्कोर 75+ हो रहा होगा। ज़्यादा कोई बहुत कठिन काम मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया है, बस ये बताया है कि आखिर ये प्रैक्टिस सेट लगाए क्यों जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट इसलिए थोड़ी लगाए जाते हैं कि प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगा देने से ज़्यादा स्कोर आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट इसलिए लगाए जाते हैं आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो जाए कि अभी इतनी है और ये वाले टॉपिक छूट रहे हैं, पढ़ लूँ, फिर अगला प्रैक्टिस सेट लगाओ तो तैयारी इतनी हो गई है, ये वाले टॉपिक छूट रहे हैं। ऐसे करके हम मेहनत करते हैं, अपनी कमियों को जानते हैं, ठीक है, अपनी खूबियों को पहचानते हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है, और कमियों में सुधार करके उन्हें खूबियाँ बना के फिर आप जाके फाइनल में अच्छा स्कोर करते हो। अगर इस बात से सहमत हो तो यहाँ पर वीडियो लाइक कर देना, या कमेंट में बता देना कि सर आप जो कह रहे हैं मैं उसे फॉलो करूँगा, उसी से सुधार होगा स्कोर में। अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट 20-30 लगा देने से सुधार नहीं होगा। ठीक है, जिसलिए बनाया गया है प्रैक्टिस सेट को, मॉक टेस्ट को, वो प्रक्रिया फॉलो करने से सुधार होगा। जहाँ के जिस टॉपिक के प्रश्न गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद जब मॉक टेस्ट दोगे तब आपके जो स्कोर है उसमें सुधार होगा। पहली बार वीडियो पे आए थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपकी हर तरीके से इस भर्ती से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है और आपकी हेल्प भी की जा रही है। तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जाना, कोई समस्या हो आपकी कमेंट करके जाना। ठीक है, हर कमेंट का जवाब यहाँ पर आपको समय से दे दिया जाता है, कोई कमेंट पेंडिंग नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।